हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने क्लाउड किचन में बनने वाली दो ग्रेवी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक आईजीबी और वाईजीबी। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, ये सबसे पहले मैंने ये अनियन लिया है। ये अनियन हाफ के जी होगा। मैं हाफ के जी की रेसिपी आप लोग को दूंगी। तो हाफ के जी अनियन, हाफ के जी टमाटो, ये दो मेन इंग्रेडिएंट है। उसके बाद जो और लगेगा वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम हाफ के जी अनियन और हाफ के जी टमाटो को हम वे कर लेंगे। चलिए पहले वे कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए, ये सबसे पहले वेइंग स्केल है, इसको ऑन कर देंगे और इसके ऊपर हम पहले रखेंगे अपना एक कोई भी बर्तन। जैसे देखिए, इसको रखा मैंने। अब इसको टेयर कर देंगे। सबसे पहले हाफ के जी टमाटो को वे कर लेंगे। ये देखिए, हमारा हाफ के जी टमाटो हो गया है। अब हाफ के जी हम अनियन ले लेंगे। देखिए, ये हमारा 1 केजी अनियन और टमाटो लेके हो गया है। पहले इसे हम छील के और हम चॉप कर लेंगे। ये देखिए, इन सब चीजों को मैंने कट कर लिया है। अब धो लेंगे। ये देखिए, इनको धो लिया है। अब हमें काम फटाफट करना है क्योंकि हम क्लाउड किचन चलाते हैं, तो हम जल्दी जल्दी हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। उसके बाद हम चॉपर में सबसे पहले हमें प्याज को डालना है। तो उसके बाद हम प्याज डालेंगे। जब तक हमारा कढ़ाई गर्म होगा, ऑयल गर्म होगा, तब तक हमारा बैच बाई बैच हम अनियन को हम चॉप कर लेंगे। तो चलिए पहले हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। अब इस कढ़ाई में हम हाफ के जी अनियन और हाफ के जी टमाटो के लिए हम जो है 100 ml ऑयल यूज करते हैं। तो आपके पास वेइंग स्केल है तो आप उसे वे कर सकते हैं, या आप अंदाज एक बार कर लें किसी कटोरी से या किसी ग्लास से आपका, तो आप उसे वे करके डाल सकते हैं। तो मैं वे नहीं करती क्योंकि अभी मुझे अंदाज हो गया, लेकिन मैं आपको एक कटोरी से बताऊंगी। एक मेरा कटोरी है जो 100 ml का ही ऑयल उसमें आता है। मैं आपको उसमें नाप के भी दिखा दूंगी। तो 100 ml ऑयल हम कढ़ाई में अब पोर करेंगे। ये देखिए, मैंने वेइंग स्केल ले लिया है, ऑन कर दे रही हूँ। ये मेरी कटोरी 100 ml का ही है, इसमें 100 ml ही ऑयल आता है, पर मैं आपको वे करके दिखाऊंगी। इसको टेयर कर देंगे ताकि जीरो हो जाए। अब देखिए, मैं ये ऑयल इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, 100 ml ऑयल, ये कटोरी मेरा 100 ml की कटोरी है। तो मैं इसमें देखिए आपको 101 दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। ये 100 ml ऑयल है। तो ये देखिए, ये 100 ml ऑयल मैंने ले लिया है। ये कटोरी मेरी 100 ml की है। इसी कटोरी से मैं ये 100 ml ऑयल डाल दूंगी। अगर आप क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो मैं आपको एक एक टिप एंड टेक्निक बताऊंगी कि किस तरह से आप घर से ही आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही वर्किंग होना बहुत बड़ी बात है। अगर हम घर में रह करके हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं तो ये इससे बढ़ के कोई बात नहीं होती है। और ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। कुकिंग करना बहुत ही आसान है। घर में तो सब खाना बनाते ही हैं। तो उसी तरह से बस जैसे हमें ग्रेवी वगैरह है, अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल का जब आप घर से करते हैं तो थोड़ा घर से हटके हमें खाना बनाएंगे, तभी हम बाहर कस्टमर को हम जो है हमारा खाना कस्टमर को अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी टिप्स एंड टेक्निक्स को जानना होगा। तो ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल का ही खाना ग्रेवी बनेगा जो मैं कस्टमर को देती हूँ। मैं इसको एक एक आपको मेजरमेंट के साथ बताऊंगी कि क्या क्या मेजरमेंट के साथ मैं बनाती हूँ ग्रेवीज। तो आईजीबी मतलब इंडियन बेस्ड ग्रेवी है ये, जो हमारा हर में डलता है। कोई भी चीज आप बनाएंगे तो ये ग्रेवी हमारी डलेगी। आप तड़का बनाएं या फिर आप कोई करी बनाएं, सब्जी बनाएं या सूखी सब्जी बनाएं, तो उसमें ये ग्रेवी हमारा जाता है। तो ये ग्रेवी नहीं है, सिर्फ चॉप है, जिसको हम लोग चॉप मसाला भी कहते हैं या इंडियन बेस्ड ग्रेवी भी कहते हैं। टमाटर प्याज का जो जनरली घर में हम टमाटर प्याज कट करके बनाते हैं वही ग्रेवी है। बस हम उसको होटल इंडस्ट्री के उसमें हम या तो हम आईजीबी कहते हैं या फिर चॉप मसाला कहते हैं। आईजीबी इंडियन बेस्ड ग्रेवी, चॉप मसाला मीन्स हम सब कुछ इसमें चॉप करके डालते हैं। तो देखिए, ये 100 ml ऑयल है हमारा जो अभी गर्म हो रहा है। तब तक मैं चॉपर में अपने अनियंस को और टमाटोज को चॉप कर लेती हूँ। अब इसमें हमारा क्या खड़ा मसाला जाएगा। इसमें हमारा 6 लौंग,
3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 स्टिक सिनेमन का और 2 से 3 तेज पत्ता। ये खड़ा गरम मसाला हमारा इसमें ऐड होगा। तो पहले हम उसको भी निकाल लेते हैं। जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तब तक चलिए, चॉपर मैंने पीछे लगा लिया है। चॉपर में जब तक पहले हम थोड़े से अनियंस को चॉप कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे चॉप हो गए हैं। तो चलिए अब खड़ा गरम मसाला डाल के इसको हम डाल देते हैं ताकि हमारा फटाफट ग्रेवी तैयार हो सके। देखिए ऑयल हमारा गरम हो गया है। ये इलायची है, इसको एक कट जरूर लगा दें, वरना ऑयल में जाते ही ये हमारे ऊपर आके फट जाएगा। फिर ये ना कहिएगा कि मैंने बताया नहीं। ये छोटी छोटी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिसे आपको फॉलो करना है, नहीं तो ये उड़ के हमारे ऊपर आएगा। तो बस वही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये देखिए अब ये हमारा ऑयल गरम हो गया है, सारी चीजों को मैंने डाल दिया है। ये 2 तेज पत्ता ये डाल दे रही हूँ। अब इसमें ये जो चॉप किया था मसाला, प्याज, मसाला नहीं, गलती से मसाला निकल गया, मसाला तो हम बना रहे हैं, ये डाल दिया है। अभी सारा नहीं किया है चॉप, अब जा रही हूँ। देखिए ये तरीका है फटाफट से काम करने का। जब तक ये थोड़ा लाल होगा तब तक मैं फटाफट से उधर और प्याज को चॉप कर लेती हूँ। आप चॉप करते जाएं और इसमें अनियन को मिलाते जाएं, जिससे आपका काम जल्दी जल्दी होगा। यही एक टिप है कि हम अपना काम किस तरह से फटाफट करें। अब मेरा एक और बैच है चॉप करने के लिए, अब इसको भी मैं चॉप कर लूंगी। तो ये देखिए सारा हमारा मसाला चॉप हो गया है। फिर मसाला बोल रही हूँ, प्याज ये हो गया है। अभी देखिए प्याज हमारा एक बैच और टमाटर है, जब तक ये भुनेगा उस बैच टमाटर को भी मैं चॉप करके इसमें ऐड कर। ये देखिए इसे भी चॉप कर लिया है, इसे भी ऐड कर देते हैं। अब ये थोड़ी देर भुनेगा, थोड़ा इसका पानी रिड्यूस होगा टमाटर का, तब तक हम इसे भुनेंगे। फिर इसमें मैं सारे मसाले मिलाऊंगी और वो भी क्वांटिटी में कितना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा टमाटर लगभग आधा भुन गया है। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो मैं अंदाज से डाल दूंगी। और 6 ग्राम नमक जाएगा। जो मेरा ये नमक का डब्बा है, ये स्पून मेरा 6 ग्राम का ही है, तो मैं इससे 1 चम्मच एकदम इक्वल करके इसमें सॉल्ट डाल दूंगी। बस 6 ग्राम नमक जाएगा। आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, उसमें 3 बे लीफ, 3 बड़ी इलायची, 3 लौंग और छोटा सा सिनेमन का टुकड़ा, उसका हम फोरन डालेंगे। फिर उसके बाद प्याज और अनियन को हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। हल्दी, लाल मिर्च और आपको कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक, बस इतना ही। अब इसका वाटर रिड्यूस होने तक और मसाला पकने तक हम पकाएंगे और हमारी ये ग्रेवी तैयार है, चॉप ग्रेवी। अब आप सूखी सब्जी बनाइए, आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाइए, कोई भी सब्जी बनाइए जिसमें आप प्याज टमाटर डालते हैं, ये आप डाल सकते हैं। आपका टाइम कम लगेगा, प्याज टमाटर भुना हुआ है, फटाफट से आपका ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगा। हमारा पानी रिड्यूस होने तक ये हम इसे भुनेंगे और हमारा ये चॉप मसाला इंडियन बेस्ड ग्रेवी हमारी रेडी है। तब मसाला फ्राई हो रहा था तब तक ये येलो बेस्ड ग्रेवी के लिए मैंने अनियन को कट कर लिया है। देखिए मेरी हाउस हेल्प आ गई है अरुणा, तो वो काम कर रही है, तब तक मैं अपना वीडियो बना लेती हूँ। ये ½ kg अनियन है जिसको मैंने कट कर लिया, अभी धोऊंगी। इसमें हमारा 120 ग्राम टमाटो जाएगा, जो YGB है, येलो बेस ग्रेवी। तो इसका मैंने ये तैयारी कर ली है। जैसे ही ये कढ़ाई मेरा खाली होगा, मैं इसी सेम कढ़ाई में मैं अपना YGB बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, ½ kg हमारा अनियन और 120 ग्राम टमाटो, इन दोनों को भी मैं चॉप कर लूंगी। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे कि क्या करना है।
तो चलिए पहले इसको हम रिड्यूस होने का हम वेट करते हैं। तब तक मैं टमाटर को और इसको धो के चॉप कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारा रिड्यूस कर गया है और हमारा ये ग्रेवी बनके तैयार हो गया है। इसका पानी सारा इवापोरेट हो गया है। तो हमें इसी स्टेज पे अब हम इसमें से क्या करेंगे, सारे ये तेज पत्ता को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो देखिए, इस तरह का बॉक्स मैं रखती हूँ जिसमें मैं कस्टमर को भी खाना देती हूँ। तो उसमें से एक बॉक्स मैंने निकाल के रखा हुआ है, इसी में मैं स्टोर करके ठंडा करके फ्रिज में डालती हूँ। तो चलिए मैं अपनी ग्रेवी को निकाल लेती हूँ। देखिए ये बिल्कुल बनके तैयार है, ये देखिए, है ना। तो यही रही हमारी IGB या चॉप मसाला इंडियन बेस्ड ग्रेवी। IGB मतलब इंडियन बेस्ड ग्रेवी, ठीक है, चॉप मसाला। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला बनाएंगे YGB येलो बेस्ड ग्रेवी। इसमें हमने 100 ml जो IGB बनाया था, एक ही बार ऑयल डाला था, वो 2 बार में हमारा ग्रेवी तैयार होगा। पहले हम फ्राई करेंगे फिर ग्राइंड करेंगे। तो पहले हम इसमें 25 ml ऑफ ऑयल हम डालेंगे। मुझे अंदाज है, आप नोट कर लें, 25 ml पहले डालेंगे और 50 ml जब हम मसाला ग्राइंड कर लेंगे उसके बाद डालेंगे। टोटल 75 ml हमारा ऑयल डलेगा। तो पहले इसमें मैं 25 ml को ऑयल को डाल देती हूँ। ये देखिए 25 ml ऑयल मैंने डाल दिया है। अब जो खड़े मसाले मैंने IGB में डाला था, सेम वही मसाला खड़ा गरम मसाला इसमें भी जाएगा, क्योंकि हाफ kg का है तो वो हाफ kg का ही प्रोपोर्शन है। 3 तेज पत्ता, 3 बड़ी इलायची, 3 से 6 आपको लौंग और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, सब मैंने निकाल के रखा हुआ है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो पहले वो डालेंगे, फिर प्याज डालेंगे, उसके बाद टमाटर डालेंगे। तो चलिए अभी हम तेल गर्म होने का वेट कर लेते हैं, फिर डालते हैं सारी चीजें। तेज पत्ता सारा हमारा गर्म हो गया है, सारे खड़े गरम मसाले डाल दिए मैंने। ये देखिए प्याज को मैंने चॉप कर दिया है। देखिए सबसे पहले प्याज को भून लेंगे, प्याज डाल दिया है। अब इसी के साथ साथ ये हम 1 इंच का टुकड़ा अदरक डालेंगे। आप इसे कट कर लें, क्योंकि हमें ग्राइंड करना है इसीलिए हम रफली चॉप कट कर सकते हैं। और ये कम से कम 8 से 10 कलियां लहसुन की जाएंगी। ये डाल दिया। ये काजू है, काजू बताती हुई काजू टुकड़ा है। देखिए ये सस्ते में मिलता है, जो ग्रेवी के लिए यूज किया जाता है। ये मैं ला के रखती हूँ ग्रेवी बनाने के लिए। तो ये देखिए ये 3 से 4 ग्रीन चिलीज हैं, इसको मैं डाल दूंगी। और ये काजू बता रही थी, काजू जो है आप इसमें डलेगा 20 ग्राम काजू डलेगा आपको 250 ग्राम में, यानी 40 ग्राम काजू डालेंगे। मुझे अब अंदाज है, आप वे कर लें 40 ग्राम वेइंग स्केल पे। तो मैं हमेशा बनाती हूँ तो मुझे अंदाज है कि कितना 40 ग्राम होता है। इतना मैंने काजू डाल दिया है। और 1 बड़ा चम्मच बटर, अमूल का बटर है ये। देखिए हाफ kg में ला के रखती हूँ। ये अमूल का बटर मैंने 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है। इसे डाल करके हम सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। है ना रेस्टोरेंट स्टाइल का, तो थोड़ा मखमली सा फ्लेवर आता है, तो ये काजू और उसी की वजह से आएगा। ये डाला है। आप बड़ा काजू कभी नहीं लें, पूरा काजू वो महंगा होगा। इस तरह का काजू टुकड़ा आता है, ये ले करके आए। मैं ये एक बार में हाफ kg के करीब लेके आती हूँ, जो मेरा पूरा महीना ग्रेवी बनता है। एक बार ग्रेवी खत्म होता है दोबारा बनता है। ये इतना काजू मेरा पूरे महीने में लग जाता है। तो आप इसी तरह से ला करके रख सकते हैं काजू टुकड़ा। देखिए ये प्याज हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अब हमने जो टमाटर को ग्राइंड करके रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे। देखिए ये टमाटर को भी कर दिया है। आप कट भी कर सकते हैं, पर चॉपिंग करने से काम आसान हो जाता है। बस थोड़ा हमारा टमाटर मैशी सा हो जाएगा, बस हम इसको ऑफ कर देंगे और इसको हम ग्रेवी को ठंडा होने का वेट करेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। तो चलिए
इसमें हम मसाले भी मिलाएंगे। आप मसाले जब हम सेकंड टाइम फ्राई करेंगे तो भी मिला सकते हैं या इसमें भी मिला सकते हैं। मैं जनरली इसी में मिला देती हूँ, तो मैं आपको इसी में बता देती हूँ कि कौन कौन से मसाले मिलाने हैं। जो आपने IGB में डाला था वही सेम मसाला पड़ेगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, चिली पाउडर डालती हूँ, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला जाएगा, 1 बड़ा चम्मच पाउडर जाएगा, 1 बड़ा चम्मच। बस ये मसाला थोड़ा भुन जाएगा, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसमें से हम तेज पत्ता को डिस्कार्ड कर देते हैं। पानी सूख गया है, मसाला भुन गया है, गैस को ऑफ कर देते हैं और मैं इसे डायरेक्टली जार में निकाल करके ठंडा हो जाएगा तो ग्राइंड, ये देखिए जार में निकाल देती हूँ। ठंडा होने पे हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमारा ग्राइंड हो गया। चलिए अब इसे ऑयल में हम फिर से एक बार भून लेते हैं। अब 75 ml के करीब हम ऑयल डाल देंगे। ये देखिए 75 ml हमारा ऑयल हो गया है। इसमें बस हम बहुत ही हल्का सा 1/4 टीस्पून गरम मसाले और हम सारा अपना ये मसाले को इसमें डाल, और इसे लगातार हम चलाते हुए 10 मिनट तक सिम पे ही भूनेंगे जब तक कि ऑयल हमारा ऊपर रिलीज ना हो जाए। और उसके बाद हम इसे बंद करके ठंडा करके बॉक्स में रख लेंगे और हमारा ये YGB रेडी है। तो चलिए इसे 10 मिनट तक सिम पे पहले भून लेते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो गया है, ऑयल साइड से हल्का हल्का रिलीज हो गया है। बस 5 मिनट और हम इसे भूनेंगे और ये ग्रेवी हमारी तैयार है। इस ग्रेवी से हम कोई भी मसाले वाली ग्रेवी बना सकते हैं। चना मसाला बनाइए, भिंडी मसाला बनाइए, आलू गोभी मसाला बनाइए, पनीर मसाला बनाइए, कोरमा बनाइए। कोरमा में ये ग्रेवी जाएगा और दही जाता है। बस यही दोनों ग्रेवी के साथ दही डाल के बनाएंगे तो हमारा कोरमा तैयार हो जाए। आप किसी भी चीज का वेज कोरमा बनाइए, पनीर कोरमा बनाइए, मशरूम मटर कोरमा बनाइए, किसी भी चीज का कोरमा बनाइए तो ये हमारा YGB और इसके साथ कर्ड जाएगा, क्योंकि कोरमा में हमारा कर्ड जाता है। और कोई भी मसाला, जो भी आप घर में मसाले वाली सब्जी बनाते हैं उसमें ये मसाला जाएगा। देखिए YGB क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कलर है ना येलो। और हम जब घर में हम बहुत लोग हैं जो डेली का सब्जी बनाते हैं वो जनरली टमाटर नहीं डालते हैं, तो इसमें बहुत लेस टमाटर होता है। सिर्फ हमारा ½ kg अनियन में 120 ग्राम्स हमारा टमाटर है, तो इसमें टमाटर नहीं के बराबर है। कटहल की सब्जी बनाइए, कोई भी मसाले वाली सब्जी बनाइए, उसमें ये ग्रेवी डाल के बनाइए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर करेगा। और अभी ही इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, आप खुशबू लेके देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बटर है, इसमें काजू है, सब एक साथ मिल करके बहुत ही मतलब कि अच्छा सा फ्रेग्रेंस दे रहा है। आप इसे बना करके स्टोर करके रखें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, चाहे हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग हो। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि वर्किंग ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउसवाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हाउसवाइफ के पास बहुत काम होता है। वर्किंग वुमेन से भी ज्यादा काम होता है। वो दिन भर घर में बच्चों को संभालती हैं, घर संभालती हैं, बाहर भी देखती हैं, घर भी देखती हैं, उसके साथ साथ वो आपको अच्छे से अच्छा खाना बना के खिलाती हैं। तो हैट्स ऑफ टू हाउसवाइफ्स। ये हाउसवाइफ्स के लिए ही है और वर्किंग के लिए भी है, ऐसा नहीं है, वर्किंग वुमेन के लिए भी। आप बना के रखिए और आप अपना घंटों का काम मिनटों में करिए। तो देखिए ये हमारी ग्रेवी बन के रेडी है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। तो आज मैंने आपको 2 ग्रेवीज बता दी हैं। जो RGB है, जो YGB हो गया, IGB हो गया, RGB जो रेड बेस्ड ग्रेवी है वो मेरे पास ग्रेवी है एक्चुअली, इसलिए मैं वो नहीं बना रही हूँ। जब वो ग्रेवी मेरे पास खत्म होगा, जब मैं उसको बनाऊंगी तो मैं उसकी रेसिपी आपको दूंगी। जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें ½ kg अनियन और 120 ग्राम्स टमाटो डाला है, उसमें ½ kg टमाटो और 120 ग्राम्स अनियन जाएगा। बाकी प्रोसीजर सेम होगा, वही मसाले सब कुछ वही होगा, सेम उसी तरह से उसको भी ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करके इस तरह से बनाएंगे। तो वो मैं जब बनाऊंगी तो प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, 2 ग्रेवी। अभी मेरे पास 6 बजे का आलू पराठा का ऑर्डर है। जब तक मेरी हाउस मेट जो है काम कर रही थी तो मैंने तैयारी कर ली है। तो देखिए ये मैंने आटा गूंद लिया है और आलू की स्टफिंग भी बना ली है मैंने। ये मैंने आलू की स्टफिंग भी बना ली है। अभी मुझे 6 बजे देना है। चटनी भी पिसी हुई है, क्योंकि आज दोपहर में मैंने खाने में चटनी पीसा था। मैं हमेशा जनरली किसी भी पराठे के साथ देती हूँ कस्टमर्स को।
पर अभी धनिया पत्ता भी बहुत कॉस्टली है, तो थोड़ा कम क्वांटिटी देती हूँ। कम क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी वही रहती है, बस रिप्लेस कर देती हूँ इमली की चटनी और धनिया की चटनी के साथ। अगर मुझे बहुत महंगा धनिया मिलता है तो मैं उसकी जगह इमली की चटनी देती हूँ। जैसे कल भी सेम इन्हीं का ऑर्डर था, आलू पराठा का, तो मैंने कल इमली की चटनी दी थी, क्योंकि जस्ट पटना से आई थी, विशाखापट्टनम। अभी हम लोग 2 दिन पहले ही आए हैं, इसीलिए मेरा 1 वीक से किचन ऑफ था, इसीलिए मुझे सारी तैयारी करनी पड़ रही है, सब कुछ खत्म करके गई थी। तो मेरे पास कल धनिया नहीं था, तो मैंने कल उनको इमली की चटनी दी थी, क्योंकि इमली की चटनी मैं बना के फ्रिज में रखती हूँ, वो महीनों तक स्टोर रहता है। तो कल उनको इमली का चटनी दिया था। आज मैंने वेजिटेबल्स मंगा लिया, धनिया पत्ता था, तो आज मैंने ग्रीन चटनी पीसी है, तो मैं आज उनको ग्रीन चटनी दूंगी, क्योंकि पड़ता है। तो देखिए अब ये बातों बातों में मेरा ग्रेवी एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। अभी मुझे मोमोज, देखिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी गर्मी है, आपके लिए सारे वीडियोस भी बनाती हूँ, साथ में साथ अपना किचन का भी काम करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। मैं 3-4 किचन चलाती हूँ, एक स्विगी, एक जोमेटो, एक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मेरे पास, और एक मेरा कॉलोनी का किचन, और घर का किचन तो है ही, उससे तो हम बच नहीं सकते हैं। उसको तो मैं ऑफ कर सकती हूँ ऑनलाइन वाले को, लेकिन घर का किचन ऑफ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके बिना किसी का काम नहीं चलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लाउड किचन।